इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग क्या वास्तव में पैसा कमा के देता है? एब्सोल्युटली देता है, प्रोवाइडेड यू हैव द प्रॉपर नॉलेज। अगर मार्केट इन्वेस्टमेंट या मनी में आपको चाहिए डिसिप्लिन, ओके, डिसिप्लिन रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। जो भी इमोशंस है यू शुड नॉट ब्रिंग इट टू द मार्केट। बिजनेस में क्या होता है, इमोशंस काम नहीं करेंगे। मार्केट ओनली मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स को समझता है। अच्छा, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मिथ क्या है जो लोगों को तुरंत छोड़ देना चाहिए आपके हिसाब से? मिथ यह है कि वो नहीं हो पाएगा। पर एक दिन तो होंगे। एक दिन तो होंगे डेफिनेटली, मगर वो एक दिन होने के लिए आपको मार्केट में रहना पड़ेगा। यू हैव टू जस्ट स्टे इन द मार्केट, ओके, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट। पहले ठहरना सीखो, देन द मार्केट विल गिव यू द मनी। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, मनी इज योर वर्कफोर्स, यू डोंट नीड एनीबडी। अगर कोई और बिजनेस करना है तो यू नीड ऑफिस, यू नीड पीपल टू वर्क ऑन इट, सो यू हैव टू मेक योर मनी वर्क फॉर यू, सो यू हैव टू डिप्लॉय। Market is a place where you learn how to invest, which instrument and what is your goal. Understand everything. Definitely you can achieve your goal. राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। कैसे हैं सर आप? Thank you. I'm good, Abhishek. बढ़िया हूँ. मस्त, सॉलिड बिजनेस लाइफ कैसे चल रही सर? Life is going crazy. So because we are doing very new things like on the product size, we have launched a product and it is in expansion mode. Now I just wanted to bring in my experience here and share my insights about the market and the myth about the algo trading and all. So thank you for inviting me here. So I really like the way you ask the question in a bold way and grounded so that the real truth of the founder is coming out, right? So thank you for inviting me. That's how it is. Let's see what insights we can share here so that it will be useful for the users. तो राजू सर, आज के इस पॉडकास्ट में ना मैंने आपसे अभी 10 मिनट ही बात किया। सो आज के इस पॉडकास्ट अगर कोई देखता है ना तो उसको शायद उसका सोचने का नजरिया बदल जाएगा। Exactly. शायद नहीं, मतलब उसके सोचने का नजरिया बदल सकता है। पहले तो मेरे को बताओ कि इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग Right. क्या वास्तव में पैसा कमा के देता है? Absolutely देता है. Provided you have the proper knowledge. अच्छा, देखो, अभी देखो, इफ यू वांट टू स्विम यू शुड लर्न हाउ टू स्विम, करेक्ट। वरना डूब जाओगे। हाँ, अगर मार्केट इन्वेस्टमेंट या मनी में आपको चाहिए डिसिप्लिन, ओके, डिसिप्लिन रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। जो भी इमोशंस है यू शुड नॉट ब्रिंग इट टू द मार्केट। इमोशंस पे नहीं चलता हमारा। नहीं चलता है। इमोशन आप पर्सनल के लिए रखो ना। व्हाई यू वांट टू ब्रिंग इन अ बिजनेस? बिजनेस में क्या होता है, इमोशंस काम नहीं करेंगे। एंड मार्केट करते हैं सर, थोड़ा सी कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, मतलब बिजनेस में डिसीजन emotions मेकिंग, चलेगा। मार्केट में क्या होता है, व्हेन यू टेक इमोशनली डिसीजंस, ओके, यू आर बोर्न टू गो रॉन्ग, क्योंकि मार्केट और नंबर्स को इमोशन समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा, राइट? सो आप सोचो कोई स्टॉक ले लिए, ओके, एंड मार्केट आपको बताएगा कि आप रॉन्ग है इफ इट इज कमिंग डाउन, ठीक है। आप इमोशनली क्या होता है, मेरा डिसीजन रॉन्ग ही नहीं हो सकता है, सो आई विल वेट। आपका कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, सिस्टम नहीं है, सो यू इमोशनली फाइट विद द मार्केट। करेक्ट। मुझे एक सवाल है सर यहाँ पे ना, मैं आपसे पूछूंगा, बात करूंगा बहुत सारी, थोड़ा सी क्यूरियस। मैं ये सवाल किसी से नहीं पूछा आज तक। ओके, ठीक है, मान लो XYZ कंपनी का IPO आया, 70,000 करोड़ का IPO आया, राइट, ठीक है, आपको पता है किसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत लोगों ने पैसा लगाया और बोला कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत पैसा मिलेगा, मतलब आप करोड़पति बन जाओगे, आप फैमिली के पहले मिलेनियर बन सकते हो अगर आपने इस कंपनी में पैसा लगाया तो। राइट, ठीक है, अब ऐसे कितनी कंपनी आती है, कितनी कंपनी ख्वाब दिखाती है, और अगर अभिषेक व्यास आज से लाखों लोग उसमें पैसा डालते हैं, राइट, मतलब 1-1 लाख रुपए डाल दिया लाखों लोगों ने, तो इतना पैसा वैसे ही इकट्ठा हो गया और 10 साल बाद वो कंपनी का एग्जिस्टेंस नहीं है। राइट। तो ऐसी कितनी कंपनी है सर? सो प्रीवियसली क्या होता था, इट विल बी हैविंग हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज जो लिस्ट होते थे, उसके बाद गायब हो जाते थे। मगर अभी सेबी ने क्या किया है, सो एवरीवन वांट्स टू कम टू एन IPO, उसका सर्टेन बेंचमार्क है, ओके। जो भी ऑफर प्राइस है
हर एक कंपनी जो है आईपीओ में आता है वो ख्वाब दिखाता ही है, ओके, दे विल ड्रीम बिकॉज ड्रीम बिग, क्योंकि इसीलिए आईपीओ आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो जब तक एक कंपनी इंडिविजुअली प्ले कर रहा था, अभी लोगों का भरोसा जीतना चाहता है। सो लोगों का भरोसा जीतना चाहता है तो so definitely they have to showcase how big they are going to become. So when you are investing or any retail investor is investing, आप अपना होमवर्क करो, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, उसका सेल्स रेवेन्यू क्या है, ओके, उसका पीई रेशियो क्या है, वेदर इट इज वैल्यू फॉर मनी इन्वेस्टिंग, सो कितना शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का, सो कितना शेयर्स ऑफर कर रहे हैं। सो इफ यू हैव ऑल दिस डेटा इन द प्रेजेंट, आपका होमवर्क करके सही आईपी में लगाओ। सो इवन इफ यू सी जो फिजिक्स वाला का आईपीओ है, इट वेंट वेल, ठीक है, मगर अभी जो स्विगी जो है, जोमेटो जो आ रहा है, वो भी चलेगा मगर बहुत लंबा टाइम लेगा, क्योंकि उनका जो बिजनेस है, सो द फोरकास्ट है, इट विल बी वेल अहेड ऑफ वॉट एवर दे हैव फोरकास्टेड। सो आपका होमवर्क करके इफ यू इन्वेस्ट इन आईपीओ, डेफिनेटली यू कैन मेक मनी इन आईपीओ। बट लॉन्ग टर्म में मतलब कैसे पता लगा है कोई स्टार्टअप अभी भी बना है, आज हम यंग जनरेशन में है, 50s में हम जब जाएंगे तो क्या पता स्विगी उसका जोमेटो sales या फिर जो 70,000 करोड़ का जो आईपीओ आया है वो चलेगा या नहीं चलेगा, कैसे पता लगा सकता है कोई? आप उसका कंपनी का फाइनेंशियल्स देखो, सो हाउ मच इट हैज बीन डूइंग इट, ओके, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू क्या है, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, क्या बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफआईआईएस इन्वेस्ट कर रहे हैं, डीआईएस इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द शेयर होल्डिंग पैटर्न। या आप देख भी सकते हो कितना, अगर लिस्ट होते ही अगर प्रोमोटर डाइल्यूट कर रहा है क्या, अगर प्रोमोटर डाइल्यूट कर रहा है, इट इज अ नेगेटिव न्यूज, क्योंकि वो खुद के कंपनी में भरोसा नहीं है, राइट। सो इफ एफआईआईएस आर इन्वेस्टिंग, डीआईएस आर इन्वेस्टिंग, वो थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि द बिग इंस्टीट्यूशनल पीपल आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग दैट। सो वैसे इन्वेस्टमेंट में आप अपना होमवर्क करके यू कैन जस्ट take your right decisions. And we, in our app, Invest Today app, we give all the details of upcoming IPOs and previous IPOs and जो currently open है. You can just check out on all the IPOs and you can take an informed decisions by contacting a SEBI registered advisors. We will give you the proper report whether you should apply it or not. That's it. सो राजू सर, आपने एक ऐप बनाई है, उसका नाम है इन्वेस्ट टुडे। Right. अब आप ये दावा कर रहे हो कि ये ऐप आपको सिर्फ प्रॉफिट ही बना के देगी? No, ऐसा ओनली प्रॉफिट ही बना के देगा, दिस इज नॉट द राइट वे, ओके, मगर द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। कितना परसेंट ज़्यादा हो जाएगा सर, कैसे हो जाएगा? देखिए, अभी स्टॉक मार्केट जो है, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, करेक्ट, राइट। नो वन कैन बी 100% राइट, यू जस्ट हैव टू इम्प्रूव योर डिसीजन मेकिंग प्रोबेबिलिटी, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, वी हैव क्रिएटेड एन ऑटोमेटेड सिस्टम जो पूरा इमोशंस को एरेज कर देगा, okay, you have a rules based trading, so you can stay invested in thousands plus stocks with a rules based trading. So क्योंकि ऑटोमेशन में क्या फायदा होता है, इट विल नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ द इमोशंस, वो जस्ट रूल्स पे जाता है। मार्केट कितना वाइल्डली क्यों नहीं बिहेव करता, आपका इमोशंस, योर बिहेवियर विल नॉट चेंज। बहुत सारे लोग दे लूज मनी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, देयर साइकोलॉजी, ओके, दे नो एवरीथिंग, बट राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाना, वो ह्यूमन एरर है, सबको होता है। अगर इफ यू कैन ऑटोमेट, ओके, देखो आपको एक असिस्टेंट मिल गया, जो आप जो कहते हो वो करता जाएगा, और स्टॉक मार्केट में वही चाहिए, बाई ऑटोमेट कर दिया। ऑटोमेट कर दिया, सिंपल है, ये स्टॉक को इतने में बाय करो, इतने में एग्जिट करो, इतने में आए तो मत बाय करो। मतलब क्या बेसिक, मतलब क्या यूनिक यूएसपी क्या है? मतलब जैसे मतलब आपने मेरे को बताया था कि कोई एक आदमी 100 ट्रेड नहीं कर सकता एक बार में, पर आपकी ऐप 100 ट्रेड कर सकती है, ऐसा क्या यूएसपी है? एग्जैक्टली, देखो अब एज ए ह्यूमंस वी कैनॉट पंच इन 50 ऑर्डर्स ए डे। अबे सोचो, सुबह मार्केट में एज सुन एज इट ओपन्स, आई वांट टू बाय रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, व्हाट नॉट, whichever stock is down, I want to buy it. But practically, being a human, I cannot place orders with a precise quantity and with a precise stop loss and with a precise target, right? How much ever expert you are and I am, okay, वो नहीं हो पाएगा। But with our Invest Today app, you can predefine every rule before the market opens itself, and when the rule hits buy, वो buy करेगा, और जब भी target hit होगा, it will sell it automatically, and this can be continuous.
अब जैसे मान लो कोई 1 लाख रुपए लगा रहा है आज एक ट्रेडर, और कोई 1 करोड़ लगा रहा है, अगर कोई 10 करोड़ लगा रहा है, तो तीनों आपकी ऐप में अगर आप पैसा लगाए और 1% भी प्रॉफिट बुक करें, तो इज दैट पॉसिबल? एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली पॉसिबल, क्योंकि आवर ऐप जो है, रूल्स जो है, वो परसेंटेज के ऊपर काम करता है। आप या 10 शेयर खरीदो, 1000 शेयर खरीदो, द परसेंटेज ऑफ रिटर्न इज सेम, राइट? ठीक है, अगर 1 लाख डाल रहे हो, 1% आएगा तो 1000 आएगा, 1 करोड़ में 1 लाख आएगा प्रॉफिट। अच्छा, परसेंटेज वाइज सेम ही है। एक चीज और समझा दो इसमें कि मान लो कि एक छोटा ट्रेडर है, जैसे मेरे जैसा, मैं तो छोटा मोटा खेलता हूँ, राइट। तो मैंने उसमें पैसा लगाया, कर दिया, मेरे पास ऐप है, मेरे से एक बड़ा होगा, तो वो कौन सी ऐप यूज करेगा, और जो 10 करोड़ लगाने वाला होगा वो कहाँ यूज करेगा, उसका पैसा सब कौन लोगों manage को करेगा? एक ही ऐप है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया, तो इमोशन रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जब वो उसके पास 10 करोड़ है, उसका डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा रहेगा। इवन इफ यू हैव 1 लाख, यू कैन स्टे इन्वेस्टेड इन 10 स्टॉक्स। ये 10 करोड़ बैंक से ट्रांसफर कैसे होते हैं? मतलब मान लो 10 करोड़ मेरे को पहले डालने तो पड़ेंगे ना, मतलब जैसे ऐप में डाले मैंने, ऐप में नहीं डालना है, फिर? सो यू हैव टू कीप इट इन योर ब्रोकर अकाउंट। अच्छा, ब्रोकर, तो 10 करोड़ रुपए बैंक से ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाते हैं तुरंत? हाँ, हो जाए। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है? हमारे ऐप में पैसे आएगा ही नहीं। हाँ। Okay, we are only a facilitator, so we will only facilitate the automation. So you have to link your broker with an API key, so that it can integrate with our app, and whatever rules you have to define, वो हमारे ऐप में होगा। वो रूल्स हिट होते ही यहाँ से एपीआई से सिग्नल सेंड करेगा आपके ब्रोकर अकाउंट में, वहाँ पे बाई हो जाएगा, वहाँ पे सेल हो जाएगा, वहाँ पे जो जो ट्रांजैक्शन होता है, यू कैन जस्ट वॉच इट हियर इन योर ऐप। तो क्या ब्रोकर ऐप के अंदर 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर इजीली हो जाते हैं? इजीली हो जाता है आपका, अगर, क्योंकि ये इफ यू आर केपेबल, क्योंकि ये पूरा व्हाइट कॉलर है, सो देर इज नो ब्लैक मनी इन्वॉल्व इन द स्टॉक मार्केट। आप ला ही नहीं सकते हो कैश मार्केट में, कुछ भी नहीं कर सकते हो। एवरीथिंग, इफ यू हैव 10 crores वर्थ, यू कैन इन्वेस्ट 10 crores, इफ यू हैव 100 crores, you can do 100 crores, and I have a hedge fund which is more than 4 crores, and it is handled by me only। हो जाएगा आपको, there is no limitation, you can bring in even 100 crores as well if you are capable। मतलब हेज फंड्स के अंदर मान लो बहुत लोगों ने आप पे इन्वेस्ट कर दिया, नहीं, hedge fund मेरा या खुद फिर का है। I am not borrowing any amount from the people, and हमारा SEBI guidelines है, so we will not guarantee any of the returns, certain principles है। Okay, we will not collect money from the people, we will not guarantee money, we will just guide them how to achieve their financial goal। Correct, right? हर एक का फाइनेंशियल गोल अलग रहता है। देखो, आपका रह सकता है you want 10 crores in 5 years, okay? कुछ लोगों का रहता है 5 करोड़ चाहिए, या कुछ लोगों को रहता है 10 लाख बनाना है। So what we do is, we as a SEBI register, we will make them achieve those targets by structured rules। ठीक है, सो आपको, हमें फ्यूचर वैल्यू पता है, सो प्रेजेंट वैल्यू भी पता है आपका क्या है, सो वी कैन कैलकुलेट इजीली द फ्यूचर वैल्यू एंड द प्रेजेंट वैल्यू। आपको वो टारगेट अचीव करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू फ्रॉम राइट टुडे, एंड नो इमोशंस रिक्वायर्ड। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप ये करके जाओ, वो हमें 100% वो रीच हो जाएगा। कोई रियल स्टोरी है आपके पास, मतलब किसी ने आपकी ऐप पे इन्वेस्ट करके मतलब 1% में भी थोड़ा तो पैसा बनाया हो? बहुत सारे हैं, यू कैन जस्ट कॉल एनी ऑफ द यूजर्स, हमारे गूगल रिव्यूज में भी लिखा है। सो रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने एक, एक्चुअली ही इंट्रोड्यूस्ड अ बैंक मैनेजर, ओके, सो ही स्टार्टेड विथ 1.5 lakh, उसने 5 days में he earned around 3,000 rupees। मैंने 3 ही बॉट उसको रेकमेंड किया था, वो खुद करवाया उसको, क्योंकि आई टेक अ लॉट ऑफ वर्कशॉप। मैंने खुद बताया उसको कि कौन सा बॉट में इन्वेस्ट करना है। ही इन्वेस्टेड एंड ही ट्रेडेड। वो मुझे फोन करके बताया कि सर, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ द मार्केट, ओके, and it happening without my intervention। Now I am able to concentrate on my work and do my job, and always I am investing as well without any fear or any emotion। greed नहीं है, emotion कुछ भी नहीं है, emotion। so उसका पैसा उसका काम कर रहा है। and how, because stock market में क्या होता है, so money is your workforce। करेक्ट। okay, you don't need anybody। अगर कोई और बिजनेस करना है, so you need office, you need people to work on it, target रहता है, कुछ भी रहता है। you are the master here, so you have to make your money work for you। so you have to deploy your money in such a way that every single second it is doing its best,
राइट? वी आर ऑल बिजनेसमैन. करेक्ट. हमारे पर्पस क्या है? वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. करेक्ट. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. अच्छा, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा मिथ क्या है जो लोगों को तुरंत छोड़ देना चाहिए आपके हिसाब से, बिकॉज आप भी काफी टाइम से हो इसके अंदर? मिथ यह है कि सो पीपल बिकम दे वांट टू बिकम रिच ओवरनाइट. वो नहीं हो पाएगा. पर एक दिन तो होंगे. एक दिन तो होंगे हाँ हाँ, डेफिनेटली, मगर वो एक दिन होने के लिए आपको मार्केट में रहना पड़ेगा. कंटिन्यू रहना पड़ेगा. आपको यू हैव टू जस्ट स्टे इन द मार्केट. ओके, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट. बी इन द मार्केट. पहले तैरना सीखो. ओके, देन द मार्केट विल गिव यू द मनी. क्योंकि मार्केट में अगर पैसा बनाना है सो आपको डिसिप्लिन रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, पेशेंस रहना चाहिए. ये सारे चीजें जो है, जो इमोशंस है, इट इज वेरी डिफिकल्ट. राइट? सी बीइंग, मुझे 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है. करेक्ट. Okay, so I have implemented those principles. हम principles बोलते हैं इसको. Okay, never be greedy, never be fearful, look for an opportunity. ये बहुत सारे हम जानते हैं, मगर when you sit up in front of the system, everything goes away. अभी हमारा कंट्रोल रहता है थोड़ा, क्योंकि we work on a strategy. जो नया बंदा है, so उसको कंट्रोल नहीं हो पाएगा, वो greedy हो जाता है. So that's where our Invest Today comes in. I want to rule out everything because financial freedom जो है, it's an habit. करेक्ट. Okay, you have to cultivate it. You cannot go blindly and spend your money on the things. कोई आ गया टिप्स दे दिया, you invest in that and वो wrong हो गया. क्योंकि स्टॉक मार्केट में no one is 100% perfect. राइट. मैंने सुना था एक यूएस का एक बंदा है जिसने ऐसा कोई बॉट बनाया और वो कुछ नहीं करता, उसको छोटा मोटा $100-200 एवरीडे निकालता है, वो आराम से उसका खाना पीना सेट हो जाता है और वो जिंदगी जी रहा था. तो Okay. वो सेम चीज आप बात कर रहे हो आज अभी. Yeah, because छोटा छोटा पैसा एटलीस्ट आपके पास थोड़ा एक अमाउंट बना लो. छोटा छोटा नहीं, आप स्टार्ट स्मॉल. हाँ. कंसिस्टेंस रहो. हाँ. क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की एंड डिसिप्लिन इज द की इन द मार्केट. सो डोंट थिंक ऑफ बिकमिंग ओवर रिच ओवरनाइट. वो जो मिथ है. और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि एल्गोरिथम गिव्स ओनली प्रॉफिट. हाँ, मेरा जैसा सवाल था. नहीं 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 नहीं. Algorithms gives systematic approach and it will make you discipline. That's what it will give you the product. क्योंकि I have trained thousands of students on algorithm trading. जो advanced technologies है algorithms में, I teach that. वो users back test करते हैं साल को. 1 साल back test, 2 साल, 3 साल, मगर ठिकते हैं 3 दिन भी नहीं. एक स्ट्रैटेजी डाला, 3 दिन कोई नेगेटिव हो गया, अरे काम नहीं कर रहा है, रुक देते. बैक टेस्टिंग तो 1 दिन भी नहीं छोड़ेंगे. करेक्ट. ठीक है, मार्केट में टिको 3 साल वही स्ट्रैटेजी पे. ओके, इफ देर इज एनी स्ट्रैटेजी एरर, आप उसको मॉडिफाई करना है. क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, वन स्ट्रैटेजी फॉर लाइफ लॉन्ग विल नॉट वर्क. मतलब मैं वही बात है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, तो उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है. मतलब 2-3 साल आपको करना पड़ेगा तब जाके आप उससे कुछ निकाल पाओगे. सेम विथ ट्रेडिंग. सेम विथ ट्रेडिंग. ट्रेडिंग इज नॉट जुआ सट्टा. नेवर. वो गलत फहमी है. आपको लगता है ऐसे है लोगों में? आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट आते होंगे, बहुत बाबा सारे बोलते हैं. हाँ, मुझे बहुत सारे फोन करते हैं, सर मेरे 2025 में भी ये बात बोल रहे हैं आज. राइट. एवरीवन कम्स विथ मी एंड सर मेरे पास 1 लाख है, मुझे महीने का 20,000 चाहिए, 30,000. इमेजिन द परसेंटेज ऑफ रिटर्न व्हाट इज एक्सपेक्टेड. मांग रहा है मंथली. मंथली ईयरली तो छोड़ो. ईयरली आई हैव अ वेरी गुड स्ट्रक्चर वेयर यू कैन मेक 24% CAGR with very less risk. See, मार्केट में क्या होता है, विदाउट रिस्क काम नहीं चलता है. Right. कुछ ना तो, क्योंकि ये बिजनेस है. ओके, कुछ ना कुछ, अगर आपका टाइम ही आपका इन्वेस्टमेंट बन सकता है. करेक्ट. ओके, वो भी रिस्क है. अगर आप एक स्टॉक को होल्ड किए 1 साल, अगर कोई रिटर्न नहीं दिया, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ लॉस बिकॉज द इन्फ्लेशन विल नॉट स्टॉप. राइट. इन्फ्लेशन ग्रो रहता रहेगा. सो दिस इज नॉट अ गैम्बलिंग. इट्स वर्ल्ड वाइड जो पहला आता है, दैट इज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी में. दूसरा आता है रियल एस्टेट. एवरीवन गोज फॉर अ रियल एस्टेट थिंकिंग दैट दे आर अ रियल एस्टेट किंग्स. बट डू यू नो हु मेक्स मनी इन द रियल एस्टेट? बिल्डर्स बनाते हैं. ओके, नॉट अ रिटेल पर्सन. मैंने घर खरीद लिया. इफ यू सी द हाउस prices in Bangalore and Hyderabad, 7 crores, 10 crores.
imagine, do you get really rich by investing in those kinds of properties? आप 7 crores में खरीदोगे तो वो imagine if it wants to grow up at 10 crores 15 crores कोई buy नहीं करेगा. करने वाले लोग ही नहीं होंगे उतना जिनके पास पैसा ही नहीं है. हाँ नहीं है. So what people make mistake is they bring in more liabilities to their life rather than building an asset. So stock market में लंबे टिके रहो, invest in quality stocks, okay, and take help of a analyst. See क्या करते हैं? So आपको कोई if you are sick, you'll go to a doctor, right? Correct. You'll never go and find a friend who can operate you, क्योंकि उसने ऑपरेशन करवाया पहले. हाँ, मैं उससे करवा देता हूँ. फाइनेंस फील्ड में वही हो रहा है. अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, वो जाके उसको मामों को पूछेगा या कोई फ्रेंड को पूछेगा जो ऑलरेडी जिसको पता ही नहीं है. पूछते हैं लोग आज भी, मतलब आप देखते हो चीज, पूछते हैं ऐसा, मामा को पूछते हैं, पापा को पूछते डेफिनेटली वही चल रहा है ना. सो किसको पूछते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं कि देयर इज अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर. ओके, ऑफ कोर्स there are only 1500 advisors in India. Okay, we are one among them, and उसका रेशियो बहुत ही कम है. Okay, but people should understand, अगर आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस चाहिए या फाइनेंशियल गोल अचीव करना है, आप खुद सीखो. You become a master of your money, or you take a help of an advisor who can guide you. Still, the things will work out. Otherwise, you just, without knowing the swimming, if you go and fall in the ocean, you'll drown, you'll die. तो ये 15,000 लोग मिलते कहाँ पे, मतलब कहाँ ढूंढना है इनको? जो आपने बताया कि इतने लोग रजिस्टर्ड हैं, कहाँ ढूंढे इनको? You can go and search in sebi.gov.in. सेबी का ऐप वहाँ पे अवेलेबल है? वहाँ पे अवेलेबल है. आप मेरा नाम भी देख सकते हो. आई एम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर सिंस 2016. वाओ. ओके, बट वहाँ से प्रैक्टिस नहीं किया था. सो आई वाज जस्ट इनटू, मेरा खुद का आईटी फर्म था. सो इट वाज अ फैमिली बिजनेस. So then I followed my passion and I came to, what do you say, I took a financial freedom. थोड़ा बहुत सेविंग्स था. So एक आइडिया था. So क्योंकि मैं पूरा 3 साल तक आइसोलेट हो गया था. क्यों? When you started the business, maybe that is the time when I quit the IT job. I became a full-time investor पर and a कैसे, trader. क्या शिफ्ट आया, क्यों छोड़ा आपने को? क्या आपको क्यों लगा कि आईटी में नहीं करियर बनाना है? नहीं, मेरा पैशन, क्योंकि मेरा पैशन हमेशा फाइनेंस में था. Okay, when I completed my graduation, I was a stock broker. मैंने 2 साल ही कुछ कंपनी में काम किया है. उसके बाद I was a full time entrepreneur. Okay, I was a broker. 4 years मैंने brokering किया and I have thousands of clients then. Okay, उसके बाद it was a partnership friend. So I diluted this because partnership, 4 लोग partners थे and there was no growth because मेरा vision बहुत था. So my vision was to create some value addition to the company, hiring new people and generating some new business, expanding across. वो partners में नहीं था. So I quit there and I came to IT. Okay, मेरा non-competence agreement मैंने ही लगाया था partners के पास. So I couldn't go back to the same business. So at the same time, I choose to be a part of the software company. वहाँ पे मैंने 8 years काम किया. So I was a director of finance in that company and I am a PMP certified. वहाँ पे we delivered multiple projects on Oracle ERPs and all other product. So वहाँ पे क्या हुआ, मुझे पूरा हेक्टिक था. Okay, पैसा तो था. Okay, it was an hectic life. 200 people reporting to me, multiple stakeholders, and it was not my cup of tea. And due to personal reasons, I just decided I will stop this here because too much of. And मुझे क्या है ना, I want an authority and I am always a visionary. मुझे जो mind में आता है, क्योंकि I was always expert in finance, so I started trading on my own. Okay, 3 साल आइसोलेट हो गया. उसके बाद मुझे लगा कि why should I be like this? Why should I not transform my energy into the people's spec? I want to bring in the discipline in the people. Correct. Okay, that's where I started Invest Today. The company is AI UI Solution. I started a fintech company and I shared those ideas with my couple of friends and well-wishers.
So we got a seed investment, US based है, and यहाँ पे Advaya X करके. So I raised a seed fund and I told them the idea. करेक्ट. I told them the idea, this is what it will make a real money for everyone. Okay, we have to build this product and make people a disciplined investor so that the myth, whatever they are carrying, वो निकालने के लिए I started the company and started building the product. I have an excellent tech team. So then we built a product and we had a lot of use cases and we tested it. बहुत ही अच्छा काम कर रहा था. So we just launched it. So that's how we are here. Now we have around 1,500 users, okay, using our app and happily enjoying the automation of investment. Peacefully काम कर रहे हैं and they are making benefit out of it. चलो सर, आपने तो अपना सपना जी लिया, बट जो नया इन्वेस्टर है, तो कोई नया इन्वेस्टर हर साल बनते ही हैं, नई नई चीज़ सीखते ही हैं, तो उनको पहली चीज़ क्या फोकस करनी चाहिए? पहली चीज फोकस करना चाहिए लर्निंग का. सीखो, सीखो, खूब सीखो पहले. खूब सीखो पहले और सही आदमी से सीखो. यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि सही आदमी मिलना ही मुश्किल है. सही आदमी मिलते मिलते जिंदगी निकल जाती है. हम है ना यहाँ पे, वरना मैंने जब बताया, यू डोंट हैव टू कम टू मी, यू कैन गो टू sebi.gov.in, गो फॉर अ सेबी रजिस्टर एडवाइजर, उनसे कांटेक्ट करो. आपको कभी भी, क्योंकि सेबी रजिस्टर्स में क्या होता है, वहाँ पे बहुत टफ और उसमें एथिक्स रहते हैं. अच्छा. इतना इजी नहीं है कि आपको सेबी रजिस्टर बनना, क्योंकि उसमें 2 लेवल का एग्जाम सर रहता है, लेवल ए, लेवल 2. फर्स्ट में ऑल द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं वहाँ पे. सेकंड इज यू विल हैव अ केस स्टडी, ओके, और उसका जो रेगुलेशंस है सेबी का, दे आर वेरी टाइट, दे कैन नेवर गो रॉन्ग. ठीक है, दे विल गाइड यू, अनबायस्ड अप्रोच देंगे हम. सो डेफिनेटली यू शुड फाइंड अ राइट पर्सन, उनसे सीखो. उसके बाद उनके हाथ है जो है, यू ट्राई योर स्ट्रैटेजीज. सीखने के बाद पानी में उतरना ही है. ठीक है. राइट. सो पानी में उतरो, थोड़ा तैरना सीखो. उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आया, देन यू कैन प्ले अराउंड. आपको फॉरवर्ड स्ट्रोक खेलना है, बैक स्ट्रोक खेलना है, कुछ भी खेलो. द फर्स्ट थिंग इज द थंब रूल, प्रोटेक्ट योर कैपिटल. एंड द थिंग इज, सबको ऑप्शंस में बहुत गलत फहमी है. ऑप्शन इज एन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट. करेक्ट. वो इन्वेस्टमेंट का कोई पार्ट ही नहीं है. आपके पास अगर कोई अंडरलाइंग एसेट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है. बट पीपल क्या करते हैं, लोग, दे विल गो एंड ट्रेड इन ऑप्शंस. करेक्ट. एंड दे लूज इट. ऑप्शन में नहीं करना है अभी स्टार्ट. ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है तो अंडरलाइंग एसेट करके उसको हेज करने के लिए यूज करो. वो चलो एक बड़ा गेम हो गया, वो तो धीरे धीरे सीखते 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 लोग को लगता है कि अभी आज की तारीख में हम करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग और करोड़पति बन जाएंगे. हाँ, वो गलत फहमी है. नहीं, मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ, या वास्तव में आप तो फील करते होगे ना, आपके पास ऐसे बंदे आते हैं, वो थोड़ा बहुत पैसा है, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में लाके फरारी खरीदेंगे. आपके पास आते हैं क्या ऐसे लोग? मेरे पास बहुत आते हैं. सही बताना. सही आते. मैं बोल रहा हूँ ना. सो व्हेन वी कंडक्ट अ वर्कशॉप, आई टॉक टू ऑलमोस्ट, एक वर्कशॉप में तो मिनिमम 300 to 400 मेंबर्स आएंगे, लाइव आएंगे, मेरा पूरा वर्कशॉप सुनेंगे. लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन रहेगा. आई हैव ऑल द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दैट. क्या सवाल पूछते हैं? क्या सवाल पूछते? यही होता है कि सर मेरे पास इतना है, मेरा उतना सब कुछ जानने के बाद भी उसका एक्सपेक्टेशन नहीं कम होगा. ठीक है. सो आई वांट टू, कर कोई वो ये कर रहा है, ही इज मेकिंग 10%, 20% एवरी मंथ, ये स्ट्रेटेजी यूज करके, हाउ टू यूज दैट. वो अपना कर रहा है, खुद सीख के कर रहा है, एंड उसका प्रोस एंड कॉन्स उसी को मालूम है. एंड एक स्ट्रेटेजी जब काम करता है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा काम करेगा, क्योंकि मार्केट डायनामिक्स जो है वो हमेशा बदलता जाएगा. सो द फर्स्ट थिंग व्हाट दे हैव टू लर्न इज हाउ टू यूज द इंस्ट्रूमेंट फॉर योर फाइनेंशियल गोल्स. सही बात है. राइट. एवरीवन हैज अ डिफरेंट फाइनेंशियल गोल, क्योंकि एंड उसमें रिस्क फैक्टर भी देखना पड़ता है. ओके. सो यू नो 100 minus age is what you invest in equity. Okay. So that's where how much percentage of risk you can take. Correct. If you want to earn monthly or yearly CAGR of 24% or 30%, okay, आपका रिस्क रहेगा, ड्रॉडाउन रहेगा एवरेज 2% to 5%. ओके. या अगर आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो, 10% का कैपिटल का रिस्क ले रहे हो, आपका रिटर्न्स बढ़ेगा मगर प्रोबेबिलिटी गिर जाएगा. सो दिस इज ऑल स्ट्रेटजी. ओके. इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम.
और मार्केट ओनली मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स को समझता है, और कुछ नहीं समझता है। राइट? देर इज नो इमोशंस इन्वॉल्व देयर। सो हम तो पढ़े ही है, अभी तो 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में जो मैथ्स है, अगर इम्प्लीमेंट कर लिया ना मार्केट में, लोग बोलते हैं कि मैंने उतना पढ़ा, इंटीग्रेशन पढ़ा, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, कहाँ पे इम्प्लीमेंट करो? आपके रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, आपके लिए इम्प्लीमेंट करो। You deploy your education in your finance management. करेक्ट। Take the help of your advisor, learn it. It's quite simple and everyone can achieve it. क्योंकि जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना रिटर्न्स, वो वर्ल्ड में पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल। वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रेडर मेक 30% CAGR a year. बेस्ट ट्रेडर एकदम। Best trader. World's best trader. चलो Okay, बहुत बढ़िया। that is the statistics and you have to believe. और कितने लोग ऐसे हैं, आप ब्रोकर ऐप ओपन करो, वहां पे एक नोटिफिकेशन आता है, 90% ऑफ द पीपल लूज मनी इन द फाइनेंशियल मार्केट। उसको इमीडिएटली विदाउट रीडिंग, विदाउट हैविंग द अलर्ट, सेबी गिव्स एन अलर्ट, मत आओ, सीख के आओ। 90% पीपल दे आर लूजिंग मनी, फिर भी ओके करके दे जस्ट पंच इन द ऑर्डर। अच्छा, वो देखना ही नहीं चाहते वो चीज। देखना ही नहीं चाहते, वो अलर्ट है, वो अलर्ट है। अभी जब आप यू गो फॉर एनी हॉलीडे, इफ यू आर गोइंग इन, अभी मेरा एक एग्जांपल बोलता हूँ, मैंने थाईलैंड गया था फैमिली के साथ, उस सी वॉक बोल रहे थे, अरे पानी के अंदर उतरना है और वॉक करके जाना है। मुझे तो डर लगा, मेरे बेटी को भी डर लगा, सो वी आर स्केर्ड। जब इंस्ट्रक्टर आके बोला सर कुछ नहीं होगा, यू कैन सी द पीपल हाउ दे आर गोइंग, आपको ऑक्सीजन मास्क लगाया जाएगा, आपके चेहरे के ऊपर पानी नहीं आएगा, यू विल बी ड्यू टू दैट वेट यू विल गो डाउन एंड यू कैन इजीली वॉक एंड वी हैव पीपल टू रेस्क्यू देयर, और ऐसा बोलने का सिखाया हो। सो देन वी गॉट कॉन्फिडेंट। फिर भी डर था, मगर जब वो थ्रिल जब भी आया जब मैंने सीखा। सही है। राइट? इफ यू डोंट लर्न इट एंड ऐसे ही उधर जाओ, क्या करना पता नहीं है, सो यू विल नेवर सक्सीड। सो इन द सेम वे मार्केट इज अ प्लेस वेयर यू लर्न हाउ टू इन्वेस्ट, which instrument and what is your goal, understand everything, stay invested, definitely you can achieve your goal. Correct. There is no doubt about it. You can take one-on-one consultation on me. I'll make sure that everyone attends the goal if they are consistent. वाओ, ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। आप बात कर रहे थे फाइनेंशियल फ्रीडम की, भी बात कर रहे थे कि मैं तो फाइनेंशियल फ्री हो गया हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम का पहली चीज तो असली मतलब क्या है सर, और नॉर्मल आदमी इसको कैसे पा सकता है? राइट। सो फाइनेंशियल फ्रीडम, जैसे कि मैंने बताया, इट इज एन हैबिट। ऐसा नहीं है कि मेरे पास इतना पैसा है, आई एम फाइनेंशियली फ्रीडम। करेक्ट। इट्स अ मिथ। फाइनेंशियली फ्रीडम इज एन हैबिट। अभी फाइनेंशियल फ्रीडम तभी बन सकता है कोई आदमी, आपका सोचो, इफ यू टू लिव द सेम लाइफस्टाइल फॉर अनदर 10 years or 15 years, you may require 1 lakh. And if you can earn that 1 lakh, investing or taking a right decisions on your money management, that's where it will give you a comfort to think better. करेक्ट। राइट? तभी आएगा आपको पैशन फॉलो करने का ड्रीम। राइट? अदरवाइज यू हैव टू वर्क फॉर समवन फॉर द मनी। इफ यू डोंट हैव टू वर्क टू एनीवन, okay, you are done. Then what comes is your passion. Correct? जब पैसे के पीछे नहीं भागोगे, काम के पीछे भागोगे। काम के पीछे भागोगे, पैशन, मजा आएगा, पैसा तो खुद भाग के आ जाएगा, आपका पैशन फॉलो करो। और काम करो, काम करने से लोग डरते हैं कि काम नहीं करना चाहते, पर पैसा सब अरे कुछ ही। काम मत करो, आपके पैशन को फॉलो करो। अगर जब आदमी पैशन को फॉलो करता है ना, यू डोंट फील लाइक यू आर वर्किंग। सही बात है। मैं ऑलमोस्ट आई सिट इन द मार्केट फ्रॉम 9 to 12। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है मैं थक गया हूँ, बहुत काम कर चुका हूँ। नो, क्योंकि मेरा पैशन ही वो है। थकान ही नहीं लगती है। थकान नहीं लगता है, क्योंकि मुझे कोई और करने का मन ही नहीं लगता। आई एम फॉलोइंग एंड दैट इज माई बिजनेस। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। आई बिल्ड दिस प्रोडक्ट फॉर माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू गिव इट टू ऑल अदर पीपल सो दैट दे कैन टेक बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इट। करेक्ट। ओके, वहां से पैसा आएगा, नहीं आए तो भी चलेगा। तो अगर कुछ तो वैल्यू एडिशन दिया मैंने। सही बात है। यही वो मेरा आज passion podcast है। सबसे बड़ी लर्निंग यही है, राइट। जो आपने अभी जो बात बोली ये वाली।
अभी एक बताओ कि अभी जो आपने ऑलरेडी तो बना दिया है, लोग यूज भी कर रहे हैं, कोई ऐसा कोई एक्साइटिंग फीचर है जो आप लेके आने वाले हो जो मार्केट में बूम मचा देगा एकदम? एग्जैक्टली क्योंकि ये तो अभी बच्चा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो होता है इट नेवर एंड्स क्योंकि हमारे इंडिया में देर आर डिफरेंट साइकोलॉजिकल पीपल और देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर्स एज वेल क्योंकि बहुत सारे लोग एग्रेसिव ट्रेड करते हैं दे वांट टू कैप्चर द एवरी बिग मूव हैपेंस इन द स्टॉक आइडिया सो हमारे ऐप में क्या होता है वी हैव ऑल द फीचर्स इन वन प्लेस ऑटो इन्वेस्टमेंट हो गया यू विल हैव अ स्टॉक एडवाइजरी एज वेल कब बाय करना है शॉर्ट टर्म का कौन सा है लॉन्ग टर्म का कौन सा है एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस का भी मिल जाएगा जो अग्रेसिव ट्रेडर है ऑप्शंस यूज करके हम क्या करते हैं सो वी विल नॉट जम्बल अप उसको कंफ्यूज नहीं करेंगे आप ऑटो इन्वेस्टमेंट में सिस्टमेटिकली बाय करो एंड यू कैन बाय द रिकमेंडेशन फ्रॉम ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट करेक्ट जो वी ट्राई टू मेंटेन 80% ऑफ एक्यूरेसी एवरीथिंग इज लाइव छुपा छुपी केली नहीं है सही है। लाइव आएगा नोटिफिकेशन आएगा हमने बोला था इसमें खरीदो इतना रीच हुआ और इतना स्टॉप लॉस है बस Correct. और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी जो बहुत सारे लोग ट्रेड करना चाहते हैं ओनली व्हेन देयर इज अ ब्रेकआउट रोज नहीं करना है ओनली व्हेन देयर इज अ ब्रेकआउट हमारा रिसर्च टीम काम करके दे विल गिव द राइट एड्रेस तो उसमें क्या होता है पैसा जो अलोकेट करते हो उसका कंट्रोल लेना चाहिए करेक्ट। उसको बोलते हैं पोजीशन साइजिंग हाउ डू यू पोजीशन योर साइजिंग क्योंकि व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट you have only 100 shares when you are making a loss you have 1000 shares there correct right मैं बोला ना it's a game of probability and it's not an accuracy I'll tell you if you don't maintain your risk management very well you're bound to lose I'll give you an example you take 10 trades you make 1000 in 9 trades ठीक है and you lose 10,000 in one trade 90% accuracy है 9 times आप सही हो एक बार गलत हो गया आपका कितना प्रॉफिट हो जीरो हो गया तो अभी 50-50 का मैं बताता हूँ प्रोबेबिलिटी 50-50 है 5 ट्रेड्स हार गए यू लॉस्ट 1000 रुपीज इन फैन और 5 ट्रेड्स जो है यू मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2000 1:2 रिवार्ड करेक्ट सो यू आर स्टिल इन प्रॉफिट सो यही होता है प्रोबेबिलिटी गेम यू ट्राई टू इम्प्रूव योर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग हर बार सही नहीं हो सकते मगर यस maximum time you can go correct so that's what it is so you just increase the probability you can always be in the market में कुछ भी expect मत करो market is the supreme just रहो market में protect your capital and know all the financial instrument how to use it so success जट मार के आपके पीछे आएगा। राजू जी बहुत मस्त पॉडकास्ट बना रहे हो आप तो भाई पॉडकास्ट का लास्ट सवाल आपसे कि सारे व्यूअर्स को जो ट्रेडिंग वाले जो ट्रेडिंग में है जो ट्रेडिंग वाला पॉडकास्ट देखते हैं कि उनको ऐसी क्या एडवाइस दोगे जो वो जिंदगी भर याद रखेंगे? जिंदगी भर याद रखना है जिंदगी भर नहीं आता ऐसे ही बात बोलना है पहले उनको अगर इफ दे आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस ट्रेडिंग बंद कर दो इफ दे आर इन्वेस्टिंग विदाउट एनी अवेयरनेस बंद कर दो ट्रेड ना करना ही अच्छा है विदाउट लर्निंग डोंट कम टू द मार्केट पहले सीखो उसके बाद ही मार्केट में आओ। वाह तो याद रखेंगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग डेफिनेटली क्योंकि मैं तो ये अवेयरनेस बढ़ाना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग करो इन्वेस्टमेंट करो मगर सीख के करो इफ यू आर नॉट लर्निंग एंड कमिंग नोबडी कैन हेल्प यू नोबडी इज हियर टू हेल्प यू एंड यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन because it was your decision to jump into the ocean without knowing the swimming. Correct it happens man बहुत सारे को थ्रिल चाहिए बट वो सीखने का इफ यू वांट टू डू ए स्काई डाइविंग एज वेल आपको पैराशूट कैसा है ओपन करना है इफ यू नो देन ओनली यू विल एंजॉय ठीक नहीं तो डरते रहेंगे पूरे टाइम डर के मर ही जाओगे आपको पता ही नहीं है ऐसे ही आ जाते हैं मार्केट में डोंट कम ब्लाइंडली लर्न देन ओनली कम टू द मार्केट इफ यू वांट टू लर्न you can follow us InvestToday का ऐप यूज करो which is make you disciplined trader consistency मिलेगा सब कुछ मिलेगा so that you can never go wrong. एब्सोल्युटली राजू सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए एंड ट्रेडिंग की बात ही ऐसी है कि 4-5 घंटे भी अगर करो तो कम पड़ता है बहुत ही कम पड़ता है मतलब ट्रेडिंग क्योंकि एक वास्ट मतलब एक बिजनेस की तरह है मतलब पूरा मतलब जितना सीखते जाओ जितना करते जाओ बट समय और सवाल
राइट दोनों ऐसे होने चाहिए कि भैया कि सटीक बैठ जाए, लोगों को तो समझ में आए कि करना क्या है, क्योंकि अपन एक पाथ दे सकते हैं कि कौन राइट आदमी, कौन सही है या नहीं है, आप उसके पास पहुंचो, फिर आप पूरी एक लर्निंग लो और फिर आगे की ज़िंदगी शायद आप अच्छी बना सकते हो। एग्जैक्टली या तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। thank you for inviting me. It was a wonderful session here because I always liked your podcast, the way you strike the questions grounded. जो सच बाहर ही निकल आ जाता है फाउंडर का। So, यही सबसे बड़ी चीज़ है कि द फाउंडर्स ड्रीम में यही बात निकाल के लानी है कि आपने जो बात बोली थी कि एक दिन में करोड़पति नहीं बनोगे, पर नहीं एक दिन जरूर बनोगे। एक दिन जरूर बनोगे, मगर एक दिन में नहीं बनोगे। कंसिस्टेंसी राइट और काम करते रहने की चाह, राइट ये 3 चीज अगर आप में है तो करोड़पति बना देगी। एग्जैक्टली। करेक्ट। थैंक यू सो मच सर।